यस बेटा, जो हमारा चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है पहले हम ये समझते हैं, फिर हम इसी में आगे चलेंगे। सो देखिए, सी हियर, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन है क्या, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जरा समझना ध्यान से। सपोज करो आपके पास मैग्नीशियम मेटल है या मैग्नीशियम की वायर है, आप इसे बर्न करो। जब आप इसे बर्न करेंगे तो ये जल जाएगी, जल के बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो हुआ क्या कि हमने मैग्नीशियम को जलाया, बर्न मतलब जलाया, तो जलाने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, यहाँ से अलग होगी। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो आयरन रॉड है, आयरन रॉड को आपने सही से संभाल के नहीं रखा, ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद जो हमारी आयरन रॉड होती है, आयरन का सिंबल पता है ना क्या होता है, Fe, रॉड, आयरन रॉड। तो इसमें ना जंग लग जाएगा, जंग लगने को कहते हैं रस्टिंग। तो अब देखो आयरन रॉड की प्रॉपर्टी अलग होती है, रस्ट लगने के बाद आयरन वीक हो जाता है, तो इससे भी हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देता हूँ, कर्ड है, ठीक है, मिल्क की एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास मिल्क है, रात को मम्मा ने मिल्क में लेटस से खट्टा डाल दिया, खट्टा मतलब छोटी अमाउंट में कर्ड डाल दिया। तो अमन बताओ क्या होगा नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर हम दूध में खट्टा मिला देंगे तो अमन क्या होगा बाद में? और तो ये सर किसका मैं हो एक गया? टेल। हाँ, ये पूरी की पूरी दही बन जाएगी, कर्ड बन जाएगी, तो इसे भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आपको स्क्रीन पे बेटा जो जो दिख रहा है ना आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, चैप्टर का मीनिंग बता रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ क्या होता है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो केमिकल रिएक्शन में हमें क्या समझ में आया कि दो तीन चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी। रिएक्ट का मतलब होता है चेंज, केमिकल चेंज, चेंज आना। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, ये उसी की बात हो रही है। तो अगर हम मिल्क में खट्टा डाल दें तो वो पूरा कर्ड बन जाएगा। अब जो मिल्क है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, मिल्क की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, कर्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर डेफिनेशन क्या बनी केमिकल रिएक्शन की, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ लिखते रहो। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बनती है, it is the process, it is the process in which substances in which substances react। रिएक्ट का मतलब होता है अंडरगो केमिकल चेंज, मतलब सब्सटेंसेस रिएक्ट, मतलब रिएक्ट का मतलब अंडरगो केमिकल चेंज, अंडरगो केमिकल चेंज to form new substance, to form new substances or substance is called chemical reaction, is called chemical reaction। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। लो फिर से समझो, इट इज द प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब होता है अंडरगो केमिकल चेंज, चेंज का मतलब होता है नए बॉन्ड बनना, पुराने टूट जाना। जैसे मिल्क में आपने खट्टा डाल दिया तो मिल्क के अंदर चेंज आ जाएगा और वो पूरी की पूरी मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जाएगी। इसी तरह आयरन रॉड को अगर हम छोड़ दें हवा में तो कुछ दिनों बाद उसकी रस्टिंग हो जाएगी, उसके सरफेस पे ब्राउन ब्राउन सी लेयर बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो बर्न होने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर होता है और ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये फर्क है आपका यहाँ पे। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर ले, लर्न कर ले, फिर से समझिए। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब अंडरगो चेंज, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, to form new substances called chemical reaction। चलिए इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। आज यस दूसरी बेटा, क्लास शुरू तो करनी। हमने अभी डेफिनेशन समझ ली केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है हमने पढ़ा, द प्रोसेस
in which substances undergo chemical change. chemical change का मतलब होता है बॉन्ड टूटना और बनना। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं ये आपको आगे जैसे हम जाएंगे तो समझ में आएगा। अभी जस्ट कीप इन माइंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए, सम सब्सटेंसेस रिएक्ट और फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो इन चीज़ों को हम दो सब हेडिंग में समझते हैं। तो अब जो मैं हेडिंग दे रहा हूँ उस हेडिंग का नाम है रिएक्टेंट्स। देखो रिएक्टेंट्स, ठीक है। और एक हेडिंग मैं समझाऊंगा बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से समझना, कर्ड है, कर्ड बार बार लिख रहा हूँ। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ मिल्क। देखो मिल्क है, जरा समझना ध्यान से। मिल्क में मैंने खट्टा डाल दिया थोड़ा सा, तो ये पूरे का पूरा नेक्स्ट मॉर्निंग किस में चेंज हो जाएगा? पूरे का पूरा मिल्क किस में चेंज हो जाएगा? कर्ड में। लेटर से ये मिल्क है 1 लीटर और कर्ड हमने डाला लेटर से 1 ग्राम, है ना, या 2 ग्राम कर्ड डाल दिया, तो ये पूरे का पूरा 1 लीटर कर्ड बन जाएगा। कर्ड यानी पूरा मिल्क किस में चेंज हो गया? कर्ड में। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ न्यू सब्सटेंस कौन सा है? तो जो ये कर्ड बना है, कर्ड इज अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस कर्ड हुआ। और स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था? तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा मिल्क था। तो स्टार्टिंग मटेरियल को कहते हैं इनिशियल, यानी जिससे हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो अब हमें यहाँ से इसके बारे में पता चल जाएगा। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिससे हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मिल्क को हमने कर्ड में चेंज करना था, तो हमारा मिल्क स्टार्टिंग पॉइंट था। तो रिएक्टेंट होता है द इनिशियल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट्स, तो आप बताइए रिएक्टेंट्स आर द इनिशियल सब्सटेंसेस, इनिशियल सब्सटेंसेस which are required to start a chemical reaction, which are required to start a chemical reaction, इसे हम कहते हैं reactants। अब कोई आपसे पूछ ले बेटा प्रोडक्ट बताओ क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है जो बना है नया, जो नई चीजें बनी है। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस formed after a chemical reaction, after a chemical reaction। चलो बेटा इसे नोट करो जल्दी से एंड सेम ही डन। देखो फिर से, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये क्या होता है आपका रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स होता है कि स्टार्टिंग मटेरियल जिससे हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमें यहाँ से रिएक्शन में दो टर्म्स पता चल गई कि कौन सी टर्म्स, कि जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नई चीजें बनती हैं रिएक्शन में होने के बाद उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। चलो बेटा नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, तो देखो बच्चों हमने डेफिनेशन सीख ली कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा इक्वेशन, क्योंकि अगर आप चैप्टर का नाम देखो तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो अब जो हमारी टॉपिक है, टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि आप मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम वायर ले लो, आप मैग्नीशियम वायर को बर्न कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये मैंने वर्ड में लिखी है ना, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे मैंने बताया अभी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जला दो, जला के बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब इक्वेशन वर्ड की फॉर्म में। अब मैं इसको ना सिंबल की फॉर्म में लिखता हूँ। देखो मैग्नीशियम होता है Mg, एयर का मतलब होता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने 9th में सीखा हुआ है MgO फॉर्मूला। तो आप देखो
जो ये वर्ड इक्वेशन है ना, ये वर्ड इक्वेशन, इस वर्ड इक्वेशन को मैंने सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, सिंबल एंड फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिखा? सिंबल एंड फॉर्मूले की फॉर्म में, सिंबल एंड फॉर्मूले रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख दिया। इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, उसको आप सिंबल और केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो कोई आपसे अगर पूछ ले कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, it is the method of representing chemical reaction in the form of symbol and formulae is called chemical equation। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि पहले मैंने वर्ड में लिख दिया, फिर उसी को सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो क्या डेफिनेशन बनी? इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, it is the method of representing word equation or chemical reaction in the form of symbol and formulae। It is the method या way, method to represent chemical reaction। It is the method to represent chemical reaction in the form of, in the form of symbol and formulae, in the form of symbol and formulae is called, formulae is called chemical equation, chemical equation। तो अब हमें यहाँ से बेटा ये पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अब कोई आपसे पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बहुत ही सिंपल है कि कोई रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से शो करना। तो आप देखो ये सिंबल है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, एयर मतलब O2, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्मूला है, ये हमने 9th में सीखा हुआ है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, और ये वर्ड इक्वेशन है। मतलब केमिकल रिएक्शन को दो तरीके हैं लिखने के लिए, कि वर्ड इक्वेशन बना दो या सिंबल की फॉर्म में दे दो। तो सिंबल की फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और जो ये एरो बनाई है ना, एरो हेड का मतलब होता है प्रोडक्ट, और एरो की जो पूंछ होती है टेल, इसका मतलब होता है रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, हेड मतलब नया सब्सटेंस। चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, तो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली। अब मैं इसकी भी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि बैलेंसिंग क्या होती है, वो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। आज मैं अब आगे आपको सिखाने वाला हूँ कि जो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, तो हम एक बार 9th वाला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। अब आप देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे ये कुछ आयंस नज़र आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। इन आयंस को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि इनके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, ये हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से फॉर्मूला मेकिंग सीख पाएंगे। चलो इसको नोट करते जाओ, साथ के साथ मैं बताता जाता हूँ। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 9th क्लास का ही है। K प्लस का मतलब होता है अपना पोटेशियम, सोडियम आयन Na+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, और +2 एक ही बात है ना, बेरियम Ba2+। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसी तरह से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव होता है हमारा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और SO4-2 सल्फेट, CO3-2, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट। आप इसे याद करते जाएं, नोट करते जाएं, ये सारा आपको लर्न होना चाहिए। एल्मीनियम, देखो एल्मीनियम होता है Al+3। आप अपनी 9th वाली बुक से सारा याद कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, तो यू कैन लर्न, क्योंकि इनको याद किए बिना हमारी गाड़ी नहीं चलने वाली, हम फॉर्मूले नहीं बना पाएंगे इनको याद किए बिना। तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, फर्क है। SO4-2 सल्फेट, फाइड PHIDE फाइड, तो ये फर्क है, ये सारा आप नोट कर लेना बाद में। अब देखो ये है फॉर्मूला मेकिंग। जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे ना कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ,
तो अभी हमने 9th में किया हुआ है, तो अब हमें यहाँ करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कैल्शियम होता है 2+, ऑक्साइड होता है 2-, तो सेम चार्जेस कैंसिल, तो ये जुड़ गया, फॉर्मूला बन गया इस तरह से। मैंने बोला कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम होता है Ca2+, क्लोराइड होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका 2 इसके पैर में आ जाएगा, इसका 1 इसके पैर में आ जाएगा, तो 1 शो नहीं करना, तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही हो गया। अब अगर ये सारा बेटा नोट करते जाइए। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कभी मुझे ना सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख के बताओ, सोडियम कार्बोनेट, तो आप कैसे लिखेंगे? सोडियम होता है Na+1, 1+ मतलब +1 या माइनस मतलब -1, कार्बोनेट होता है CO3-2। अगर आपको बेटा ये आयंस याद नहीं है ना, तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो पहले ये आयंस अच्छे से याद कर लें और फॉर्मूला मेकिंग याद कर लें। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na+ कार्बोनेट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका 2 इसके पैर में आ जाएगा, इसका 1 इसके पैर में आ जाएगा, तो 1 रिप्रेजेंट नहीं करना, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि भाई ये फॉर्मूला मेकिंग कैसे होती है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं फॉर्मूला मेकिंग की, क्योंकि हम आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं। तो अब देखो फॉर्मूला मेकिंग में, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बोला कि भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए। तो एल्यूमिनियम होता है Al+3, क्लोराइड होता है Cl-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आंसर बनेगा? तो अब आपको ना 9th में करके दिखाना होता है, अभी 10th में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो AlCl3। AlCl3। यस। अब इसी तरह से अगर मैं बोलूं बेरियम सल्फेट, क्या बोला मैंने? बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए। तो बेरियम होता है Ba2+, सल्फेट होता है SO4-2, सेम चार्जेस कैंसिल, तो क्या बना फॉर्मूला? BaSO4, है ना। अगर मैं इसी तरह से बोलूं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हमने लिख लिया, कार्बोनेट लिखा था यहाँ। अब मैं आपको बोलता हूं कि राइट फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना है, आपको मतलब ये क्रॉस करके दिखाने की जरूरत नहीं है 10th में, 10th में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। अगर मैं बोलूं पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोला मैंने? पोटेशियम आयोडाइड, कोई बताएगा इसका क्या बनेगा? पोटेशियम होता है K+, P नहीं होता, ध्यान रखना, और आयोडाइड होता है आयोडीन का आ जाएगा फॉर्मूला। यस, तो ये बन गया KI। तो हम आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे।